चौका में कहना है कैसे भैया। तो जब हृदय कुंज की हर कली खिल गई, शुभ समाचार से नृप मुदित हो गए, करके अभिषेक रजनी के चंदा के संग में, और नील अंबर में तारे उदित हो गए। जागी मनसा है मानस पटल पर सुघर, और स्वर्ग को देखने को ये तरसे नजर। आज्ञा पाके देवाधिपति राजा चले, छोड़ यवनी को अंबर किले में खबर। गौर करेंगे बाबूजी कि आखिरी हमारी कहानी है कहाँ की। ध्यान देंगे आप लोग। हमारे विरह में एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा हो भैया। कैसे? यह कहना बा कि अरे बजा दे श्याम बसुरिया तो मजा आ जाए। बजा दे श्याम बसुरिया तो मजा आ जाए। तो अरे बजा दे श्याम बसुरिया तो मजा आ जाए। कि हिला दे, अरे हिला दे पतली कमरिया तो मजा आ जाए। कहना है कैसे? कि अरे वक्त के साथ जो चले वही सफल होता। वक्त के साथ जो चले वही सफल होता। तो अरे वक्त के साथ जो चले वही सफल होता। लिखा जो, अरे लिखा जो भाग्य में वो कार्य भी अटल होता। कर्म के साथ जो चले वही सफल होता। लिखा जो भाग्य में वो कार्य भी अटल होता। यही से बाबू हमरे विरह में कहानी का शुरुआत होता। वो कैसे भैया? नजब के भाव में। आवत
विचार किए। अवधपति राजा दशरथ एक दिन विचार किए, स्वर्ग बिहार की इच्छा का इजहार किए। इंद्र की आज्ञा पाके मंत्री को बुलाए हैं। इंद्र की आज्ञा पाके मंत्री को बुलाए हैं, राज्य का कार्यभार सौंप के बताए हैं। जा रहा स्वर्ग लोक प्रजा देखना भैया, जा रहा स्वर्ग लोक प्रजा देखना भैया, लगे कर कुछ समय तो चिंता न करना भैया। आए बाबू, यहीं से आप लोग कहानी को समझिए। बात उस समय की है, कहा जाता है कि सब अपने करने के अनुसार जे जैसे कर्म करे रहा तो का वैसे फल मिला था। लोग मरे के बाद क्यों स्वर्ग लोग जाता, जैसे कर्म करे रहा थी क्यों नरक लोग। लेकिन इधर देखिए, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी अपने मन में विचार विमर्श किए। अपने मन में यह विचार करता है कि सब मरे के बाद स्वर्ग लोग देखे जाते, हम अपने जियत जिंदगी स्वर्ग लोग देखे जाते। देखे राजा साहब करत ही का, भगवान इंद्र जी का आज्ञा पाई के और चल दे थी पूरा अपने राज्य का कार्यभार सब मंत्री के भरोसे छोड़ के। आज जब चला थी तो कैसे चला थे भैया, का गीत लाइन बा। आप परम सम्मानित श्रीमान आप बाबूजी राम बाबू मिश्रा बाबूजी अगरा पट्टी के धरती से इस भाव को समझते हुए 51 रुपए का महान आशीर्वाद आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। आशीर्वाद दे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। आप सत्यम शिवम सुंदरम श्री राकेश कुमार गौड़ सरवाडीह की धरती से 51 रुपए देकर के सम्मान किए भैया जी, बहुत बहुत प्रणाम हो। आइए कहना है, चल ले मानवा के कि चल ले मानवा के सपना साकार करे, स्वर्ग के बिहार करे हो। चल ले मानवा के सपना साकार करे, स्वर्ग के बिहार करे। राजा साहब चल दे थी बाबू, तब हो थे का पारियन का हाथ पकड़े चाली भइल राजन, पारियन का हाथ पकड़े चाली भइल राजन, पारियन का हाथ पकड़े चाली भइल राजन।
त छूटल हाथावा बकमा वा बेकार करे स्वर्ग के बिहार कर हो छूटल अरे बाबू चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी अपने मन में जब विचार करे चल दे थी स्वर्ग लोग देखे खातिर, तब भगवान इंद्रदेव जी राजा साहब का सफर सुहावना हो, अच्छा हो, इसलिए दो परियों को भेज देते हैं। आज जब दो परी के साथ पाए राजा साहब दोनों परियन का हाथ पकड़ के चल देती, आकाश में उड़ाई लागे बाबू। तब देखे हो थे का अरे बाबू जब राजा साहब दोनों परियन के साथ पांच चलाई लगे, हवा में आकाश में उड़ाई लगे, आधी रास्ता पहुंचे, बातचीत के दौरान राजा साहब भूल गए कि आखिर हम जात कहाँ हैं। उस समय राजा साहब का हाथ परियन के हाथ से छूट जाता। तब देखे हो थे का कि छूटी गई ले हाथावा मारी गई मतिया आफतिया में हो आफतिया में राजा सोचे फसल कवने आफतिया में गौर करेंगे आप लोग। जब राजा साहब का हाथ परियन के हाथे से छूटा, क्या कहा ऊपर की तरफ जाए कि राजा साहब धीरे धीरे धरती की ओर खींचा आवत है। जब धरती की ओर आवत है राजा साहब एकदम घबराई गए कि लगा था जो जियत जिंदगी स्वर्ग लोग देखा जात रहे, अब मरे के बाद ही देखे के मिली। देखे तब तक होते कहा एक गिद्धराज जटायु उसी रास्ते से चले जा रहे थे। गिद्धराज जटायु के जब नजर पड़ा था, गिद्धराज सोच रहे हैं कि जरूर है कोई मानव है। जाय के जब देखा थी तो राजा दशरथ जी दिखाने उस समय अपन दोनों पंख फैलाए के राजा साहब को रक्षा करे, उनका अपने पंख पे बैठाई के धीरे धीरे कई के धरती पे उतार दिए बाबू। तब देखिए होता है क्या, राजा साहब कहते हैं कि आए गिद्धराज आज मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रसन्न हूँ क्योंकि आपने मेरे प्राणों का रक्षा किया है, मेरी जान को बचाया है। मांगो गिद्धराज क्या चाहते हो, क्या चाहिए आपको। उस समय देखिए बाबू गिद्धराज जटायु कहे कि नहीं राजन हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके प्राणों की रक्षा हो गई, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। फिर भी बार बार राजा साहब जिद कर रहे हैं। जिद करने के बाद गिद्धराज जटायु राजा साहब से मांगत है का कहना है ये मांगे गिद्धराज का मांगे जटायु तब राजा से मंगना हो।
मांगे जाटायु तब राजा से मंगाना हो बेदा तू बड़ा चलनवा हो कहनवा माना बेदा इधर गिद्धराज जटायु राजा दशरथ जी से कह रहा है कि ऐ राजन, अगर आप हमारे ऊपर प्रसन्न हुए हैं तो मैं जो मांग रहा हूँ आपसे वो हमें दीजिए दान में। अब मांग रहे हैं कि ऐ राजन, आप अपना बड़ा वाला पुत्र हमें दे दीजिए। ये बात कब की है गौर करेंगे आप लोग। जौने समय राजा साहब का बियाह शादी नहीं भरा है उस समय राजा साहब हंसने लगे, कहते हैं कि आए गिद्धराज, कौन बड़े वाले पुत्र की बात कर रहे हो? अभी मैं कुंवारा हूँ, अभी मेरा विवाह शादी नहीं हुआ। फिर भी गिद्धराज राजा साहब से वचन कहता है गिद्धराज की है राजन, आप हमसे वादा करिए, आप हमसे वादा करिए कि जब आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तब आप हमें बुला करके अपना बड़ा वाला बेटा हमें दे देंगे। राजा साहब कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं वादा करता हूँ गिद्धराज, जिस दिन मेरा विवाह होगा और मुझे बाल बच्चे होंगे मैं आपको बुला करके अपना बड़ा वाला बेटा दे दूंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा साहब का विवाह भाई एक नहीं तीन रानियों के संग में, तीनों रानियों के संग में विवाह हुआ। पूरा उम्र बीत गया बाबू। चौथेपन में होते कहाँ तेरी में कहना भैया, कि भूपति की इच्छा पूरी अरे भूपति की इच्छा पूरी भूपति की इच्छा पूरी ना हुई। अरे नृपत से गिद्धराज लेता है कठिन परीक्षा। आए बाबू, धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा साहब को पूरा उम्र बीत गया। चौथापन जब लगा था तो राजा साहब लड़का बदे करत ही का, लड़का बदे पुत्रेष्ट यज्ञ करवावत ही बाबू। तब देखे होते का गीत लगा था भैया, यह गीत के लाइन बा, अरे की हरी हरी चूड़ियां की हरी हरी चूड़ियां घना की जाल की जाल कांगना पतली कमरिया का मन लागे गोरी जैसे, वो गोरी जैसे तू दिया के चांद लागे गोरी जैसे, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया बाबू। तब होता है क्या, धीरे धीरे बीतल बा बहुत समैया, धीरे 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 बीतल बा बहुत समैया।
बुढ़ैया में चार चार लाल भइले। जब बाबू राजा साहब पुत्रेष्ट यज्ञ करवाए तब देखे राजा साहब के जब तीनों रानी खीर खाती तब जाई के उनके लड़का होते। तब होते का खुश होके राजा लो तवे धनवा झूम पुरवास बाज सगरो बजनवा। गाँव मंगचार सब जुट के गोतनिया सब जुट के गोतनिया देवता गगन फूल बरसैले तब बुढ़ैया में चार चार लाल भइले। आए बाबू राजा साहब राजा दशरथ जी तीनों रानियन तमाम नर नारी इकट्ठा हुई के खुशियां मनावत हुए। राजा साहब खुशी के मारा बाबू तमाम गरीब दुखिया के बुलाए के दान दक्षिणा करत हुए। एक नहीं तीनों रानियों के बीच में बाबू चार चार पुत्र हुए हैं। चार पुत्र हुए हैं और चार पुत्र के भय की खुशी में राजा साहब गरीब दुखियन के दान दक्षिणा करत हुए। तब देखे होते का दान दक्षिणा लेके जब लोग जात हुए तो रास्तवे में गिद्धराज जटायु बैठा रहा। गिद्धराज जटायु के नजर पड़ा था। गिद्धराज जटायु बाबू पूछ पड़ा, कहता है कि आप लोग ये सब कहां से लेकर के आ रहे हैं? कौन है जो आप लोगों को बांट रहा है? तब लोग बताते हैं कि आए गिद्धराज राजा साहब की एक नहीं चार चार पुत्र हुए हैं। उही के खुशी में राजा दशरथ जी सब दान दक्षिणा करत हुए। अरे बाबू इधर गिद्धराज जटायु को बहुत गुस्सा आया, क्रोध में आग बबूला हो जाता है। सोचता है कि बताइए राजा साहब वादा हमसे करे हैं, एक नहीं चार चार पुत्र होइगा है, हमका खबर तक नहीं करें। तमाम लोग का बुला के दान दक्षिणा करता है। आए बाबू क्रोध के मारे गिद्धराज जटायु जात राजा साहब किया वहाँ बैठ जाता। राजा साहब गिद्धराज जटायु के देखे पूछ पड़े, कहे कि यार गिद्धराज लोग आ रहे हैं, दान दक्षिणा लेकर के जा रहे हो, हमरे बेटवा का आशीर्वाद दे के जाता है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? इधर गिद्धराज जटायु से जब राजा साहब कहते हैं कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, गिद्धराज जटायु कहता है कि आए राजन आप याद करिए, आपने हमसे कुछ वादा किया है। राजा साहब का याद नहीं आवत रहा बाबू। वो समय गिद्धराज जटायु कहे कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ये बात क्या कह रहा राजन? तब जाए के राजा साहब के याद आए बाबू। अब मंत्री सुमंत का बुलाए आदेश कही दे हैं, जाए के बड़का लड़का राम के लिए आए क्या बात थी। और राजा दशरथ जी गिद्धराज जटायु को सौंप देते हैं। तब देखिए होता है क्या, होता है क्या। इधर गिद्धराज जटायु प्रभु श्री रामचंद्र जी के लेके चल देता बाबू। होते का खिचो चवा में लिहले उठाई, अरे चोचवा में लिहले उठाई, जटायु गई ले रही लाई।
पहुँचल जब आधी डगरिया भगवान के मनवा में भइली फिक्रिया। आप भैया मोहित की मोहित राजपूत सरवाडीह की धरती से रोहित मोहित के चक्कर में गड़बड़ाता है। 51 रुपया देकर के सम्मान किए, बहुत बहुत प्रणाम हो। पहुँचल जब आधी डगरिया भगवान के मनवा में भइली फिक्रिया। अरे प्रभु जी गए गरुआई, अरे प्रभु जी गए गरुआई, जटायु गए राही आए बाबू। जब गिद्धराज जटायु अपने मुँह में दबाई के प्रभु श्री रामचंद्र जी के लेके चल देती, इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी सोच रहे हैं कि अगर हम गिद्धराज के साथ चला जाए तो जौने कार्य को पूरा करे के लिए हम इस धरती पे जन्म ले जाई, वो कार्य कैसे पूरा हुई। उस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी बाबू अपने शरीर का वजन, अपने शरीर का भार धीरे धीरे करके बढ़ाने लगते हैं। इतना बढ़ाई ले थी कि गिद्धराज जटायु से उठना मुश्किल हो गया बाबू। गिद्धराज जटायु धीरे धीरे करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के धरती पे उतार देता। जब धरती पे उतार देता उस समय कहता है कि आए प्रभु, मैं आपको पहचान गया, आप हमें वरदान दीजिए, आप हमसे वादा करिए कि है प्रभु, जौने समय हम मरी, जौने समय हमार मृत्यु होए, वो समय आप प्रभु अपने हाथे से हमार अंतिम संस्कार करी है। आप हमसे वादा करें। आइए पापड़ के लाइन में कहना है। आए बाबू, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी गिद्धराज जटायु को वचन दिए, वादा किए कि आए गिद्धराज, चाहे मैं अपने पिता श्री का अंतिम संस्कार ना कर पाऊं, लेकिन मैं आपका अंतिम संस्कार जरूर करूंगा, क्योंकि आप हमारे धर्म के पिता हैं। गिद्धराज जटायु को बाबू मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपना धर्म का पिता मान लिए। जौने समय 14 वर्ष का वनवास हुआ था, वो समय बाबू जब वनवास में आए प्रभु श्री रामचंद्र जी, तब उधर चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी का मृत्यु हुई था। ऐसे अपने पिता श्री का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, लेकिन देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी वादा किए हैं गिद्धराज जटायु से, जौने समय वनवास में जाती लंकापति रावण द्वारा बाबू मैया सिया जी का हरण हो था। उस समय जब पुष्पक विमान पे बैठाई के जब लंकापति रावण चला थी, उस समय गिद्धराज जटायु जब रोके की कोशिश करा था, खींच के तलवार लंकापति रावण मार देते हैं, एक पंख कट जाता है। हाय राम करते हुए गिद्धराज जब धरती पर गिरते हैं बाबू, उस समय उसी रास्ते से
प्रभु श्री रामचंद्र जी सिया जी की खोज करते करते चले जा रहे थे। हाय राम की आवाज सुने गिद्धराज जटायु के पास जा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने गोद में ले करके और पूछ पड़े, आए बाबू। गिद्धराज जटायु बताते हैं कि मेरा पंख लंकापति रावण काटा है और मैया सिया जी को लेकर के लंका की ओर गया है। वही बताते हैं बाबू, तब तक अपने प्राणों को तज दिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी जो वादा किए थे उस वादे को निभाते हैं। होता है क्या? अरे अंत समय में दियल राम दर्शन गीत जटायु के। अरे अंत समय में दिए राम दर्शन गीत जटायु के। अरे अपने हाथे से दियल काफन गीत जटायु। बाबू इधर भगवान श्री रामचंद्र जी गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किए। कहा जाता है कि जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे कर्म करी बाबू ओका वैसे फल मिली। आप लोग आए हैं माता रानी के दरबार में अपनी अपनी श्रद्धा को लेकर के। आइए आखिरी लाइन में कहना है, कि जैसे हो बसंत ऋतु में, कि जैसे हो बसंत ऋतु में खिलला सुमनवा भैया। जैसे मिल सागर सनाती हर सा। जो जवा मिले के जटायु श्री राम के भैया। आपन आत्मा दिए परमात्मा से मिला। आखिरी लाइन में कहना है कैसे भैया, कि गुरु भोला गुरु बाबा दीन गुरु दया राम गुण का। अरे की कथन किए कमल कबीर जी कविता साथे में डारी। भूपति की इच्छा पूरी ना हुई गाँव नीलम राज मांग सारद माँ से भिक्षा हो। भूपति की